गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल गंगवानी आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बेटा मेरे पास काइनेमेटिक्स में आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा हूं। समझना आज के टॉपिक को बहुत ध्यान से। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं ग्राफ्स की डिस्कशन करनी है। वैसे हमने इसमें तो मैं दो चीज़ों को यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ग्राफ्स इसी से रिलेटेड समझाऊंगा मैं आपको। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बड़े ध्यान से समझना इससे इसको। यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअली है क्या? यूनिफॉर्म मोशन से आप क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार के लिए। यूनिफॉर्म मोशन है, अगर सपोज करो ए बी सी डी ई और एफ, ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स ले लिए मैंने। इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ले लेता हूं मैं 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर। क्लियर है? हमारे पास डिस्टेंस कितना था? 2 मीटर का डिस्टेंस था हर इंटरवल में। ये डिस्टेंस को किसी बॉडी ने ट्रेवल किया 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड और 1 सेकेंड में। क्लियर है? मेरे पास इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। If a body travels equal interval of distance in equal interval of time, in that case हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी कौन सी मोशन कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। मींस इक्वल डिस्टेंस हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वन थिंग हम लोग डिस्कस करते हैं बेटे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात। नेक्स्ट क्या चीज है बेटा मेरे पास? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन की अपोजिट फॉर्म के अंदर कन्वर्जन करेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि मेरे पास अगर कोई बॉडी है, जी तक ले लेते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है? इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है। सपोज करो 2 मीटर 2 मीटर। हर इंटरवल कैसा है बेटा? इक्वल है। ईच एंड एवरी इंटरवल इज इक्वल, लेकिन ये हर इंटरवल अलग अलग टाइम में ट्रेवल किया जा रहा है। दैट मीन्स ये कौन सी मोशन हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। ऐसी मोशन जिसमें बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम को मैंने अनइक्वल कह दिया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसा हो गया बेटा? इक्वल। ध्यान रह जाएगा इतना। अब इन्हीं दोनों मोशन के बेसिस पर मुझे ग्राफ्स की ड्राइंग करनी है। मैं सबसे पहला ग्राफ बना रहा हूं बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ की डिस्कशन करूंगा सबसे पहले। ध्यान से समझना बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ देखो,
पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास लिया जाता है बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। कुछ केसेस की मैं बात करूंगा। ये केसेस क्या रहेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ के? सबसे पहला केस मैं डिस्कस करता हूं। जो सबसे पहला केस आता है आपके पास, वो पहला केस आता है, केस नंबर 1 आता है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी किस में होगी? रेस्ट में होगी। उस टाइम का मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। मींस एक तरफ लेता हूं मैं पोजीशन, दूसरी तरफ मैं लेता हूं बेटे टाइम। क्लियर है? एक साइड पोजीशन, दूसरी साइड टाइम। पोजीशन अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसकी पोजीशन ऑल द टाइम सेम रहेगी। दैट मीन्स जब बॉडी रेस्ट पर है, देन द ग्राफ कम्स टू बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इतना ध्यान रह जाएगा। दूसरा ग्राफ, दूसरा है पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा आएगा बेटा? इधर लेते हैं टाइम, इधर लेते हैं पोजीशन। यूनिफॉर्म मोशन अभी अभी डिस्कस करी हमने कि मेरे पास इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस में ये पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा रहेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन रहेगा, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन का केस मतलब बॉडी की मोशन, बॉडी की मोशन कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा? ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। बॉडी की मोशन कहां से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन से। अगर ये मोशन ओरिजिन से स्टार्ट ना हो, इन दैट केस, अगर ओरिजिन से आगे से स्टार्ट होगी तो मैं पॉजिटिव साइड से कर दूंगा ड्राइंग। अगर ओरिजिन से पहले स्टार्ट होगी तो मैं नीचे से ड्राइंग कर दूंगा। इतना ध्यान रहेगा। सेकंड वन थिंग जो इसमें मुझे डिस्कस करनी है, सेकंड थिंग जो मुझे डिस्कस करनी है, वो करनी है बेटा स्लोप की बात। किस चीज की डिस्कशन करनी है? सेकंड डिस्कशन है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आपने ध्यान से सुनना है बेटा। स्लोप बनाना है मुझे किस चीज का? पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करनी है। स्लोप एक्चुअली होता क्या है? स्लोप एक्चुअली जो चीज है, ये चेंज इन द वाई एक्सिस टू द चेंज इन एक्स एक्सिस। स्लोप को आप दो चीजों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। टेंजेंट थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्लोप किससे रिप्रेजेंट होगा? टेंजेंट थीटा से। दूसरी बात, स्लोप क्या होगा? चेंज इन वाई एक्सिस टू द चेंज इन एक्स एक्सिस का रेशियो। स्लोप क्या है? स्लोप है, स्लोप को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किस चीज से बेटे? टेंजेंट थीटा से। स्लोप एक्चुअली होगा क्या? रेशियो है चेंज इन वाई एक्सिस टू द चेंज इन एक्स एक्सिस का। इतना ध्यान रहेगा। अब इसी चीज में मैं डिस्कस कर रहा हूं जो पोजीशन टाइम ग्राफ मैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया, पोजीशन टाइम ग्राफ मुझे देगा क्या चीज देगा? पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ
gives us the value of velocity। ये बात ध्यान रखनी है आपने, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा? वेलोसिटी की वैल्यू देगा। आप स्लोप को टेंजेंट थीटा की हेल्प से भी निकाल सकते हो। मैं एक क्वेश्चन चेक कर रहा हूं स्लोप से रिलेटेड, बड़े ध्यान से समझना बेटा इसको। मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया दो बॉडीज का, इधर पोजीशन इधर टाइम, दो बॉडीज का मैंने कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में दो बॉडीज का ड्रॉ करता हूं, ये कंसीडर कर ली ओ पोजीशन, ये कंसीडर करी मैंने ओ, दैट मींस दिस इज द ओरिजिन पोजीशन। ओ से एक बॉडी का ग्राफ ओ ए बनाया, दूसरी बॉडी का ग्राफ ओ बी बनाया। दो बॉडीज थी, इन दोनों बॉडीज का मेरे को पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन था। इतना ध्यान रहेगा। ये ए बॉडी एंगल फॉर्म कर रही थी 30 डिग्री का, बी बॉडी एंगल फॉर्म कर रही थी 60 डिग्री का विद द टाइम एक्सेस। कंफर्म रहेगा। अब इस ग्राफ की हेल्प से मुझे कहता है फाइंड आउट दी वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। इसने ग्राफ गिवन दे दिया। ग्राफ किसका दिया? पोजीशन टाइम ग्राफ दिया, दो बॉडीज का एंगल गिवन दे दिए। अब मैं अभी आपको बताकर हटाऊं कि भैया स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी, और स्लोप आप निकालोगे किससे? टेंजेंट से। ए बॉडी का एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ ए कम्स टू बी टेंजेंट 30। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ बी कम्स टू बी टेंजेंट 60 डिग्री। दोनों बॉडीज की वेलोसिटी आ गई, एक टेंजेंट 30, दूसरा टेंजेंट 60। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज 1/√3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी इज √3 मीटर पर सेकेंड। इतना ध्यान रह जाएगा। कंफर्म है? नेक्स्ट वन थिंग, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। पोजीशन टाइम, इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। दिस एंगल कंसीडर टू बी 30 डिग्री, दिस एंगल कंसीडर टू बी 60 डिग्री। क्लियर है? फिर वही बात, ए बॉडी यहां जा रही है, बी यहां जा रही है। टाइम एक्सिस के साथ एंगल कितने डिग्री का है? ए बॉडी का 30 डिग्री का है, बी बॉडी का 60 डिग्री का है। कहता है फाइंड आउट दी रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टू द वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए टू द वेलोसिटी ऑफ बी का मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो कैसे निकालूंगा? वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कितना आएगा? टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री मींस 1/√3। वेलोसिटी ऑफ बी कितना आएगा? टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री मींस √3। क्लियर है? इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं काइनेमेटिक्स के। ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना बेटा। रेशियो VA by VB, VA is 1/√3, VB is √3, कितना आ जाएगा? 1/3। जस्ट रेशियो था, कितना आ गया बेटा मेरे पास? 1/3 रेशियो आ गया VA is to VB का। इतना ध्यान रहेगा।
अब देखो नेक्स्ट वन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा भी बन सकता है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने डिस्कशन करा, अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं आने वाला है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सिंपल ग्राफ, एक साइड पोजीशन, दूसरी साइड टाइम, और ये ग्राफ आप किसी भी तरीके का बना सकते हो, क्योंकि इसमें पोजीशन और टाइम के बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है। पोजीशन और टाइम के बीच में स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता तो मैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बना देता, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन लीनियर रहेगा, कोई लीनियरिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूं। किस इसकी बात करूंगा बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। दो टाइप की मोशन ही रहेंगी, यूनिफॉर्म, वही सेम एक्सेलरेटेड मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म भी बात करेंगे। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन आएगी तभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, अदरवाइज नहीं। एक्सेलरेशन आप सब जानते हैं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की डिस्कशन करता हूं बेटा। किस चीज की डिस्कशन कर रहा हूं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। अब देखना बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या रहती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने, क्लियर है? ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट्स लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? यदि सपोज करो ए पॉइंट पर वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं अब मैं। एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में किस चीज की बात होगी? वेलोसिटी की। 0, 5, 10, 15, 20। समझना, बड़े ध्यान से सीखना इस चीज को। टाइम पीरियड सभी जगह लगता है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड और 2 सेकेंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वल टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? देखो, चेंज इन वेलोसिटी कैसा है? हर स्लोट में सेम है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन द वेलोसिटी हो, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसा चेंज हो? इक्वल चेंज इन द वेलोसिटी हो, तो मैं क्या नाम दे दूंगा? वो कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है भाई, एक्सेलरेशन हर जगह सेम है। यहां भी 5/2 2.5, 5/2 2.5, 5/2 2.5, 5/2 2.5। ध्यान रहेगा इतना? कंफर्म है? अब देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक तरफ वेलोसिटी ले लेते हैं, एक तरफ टाइम ले लेते हैं। वही बात आ गई, यूनिफॉर्म है
चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में सेम है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, अगर ओरिजिन से मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है तो। अगर ओरिजिन से ऊपर है तो ऊपर से बना दो, नीचे से है तो नीचे से बना दो। समझ गए बेटा? ये ग्राफ किसके लिए था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ध्यान से सुनना, अगर यूनिफॉर्म वो रिलेशनशिप पूछ लेता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ कह देता है, कौन सा ग्राफ कह देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ध्यान रखना भाई, पोजीशन जो है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ध्यान रहेगा इतना। पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का कर्व्ड क्यों बनेगा? पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, ऐसा मैं मानूंगा। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है तो फिर ग्राफ कैसा है? लीनियर। जब पोजीशन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा है? कर्व्ड। ध्यान रहेगा। अब इसी चीज में मैं एक बात करूंगा नेगेटिव एक्सेलरेशन की। किस चीज की बात करूंगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ध्यान से समझना बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या रहती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को मैं इन अनदर वर्ड्स कह देता हूं बेटा रिटार्डेशन। जब मैं व्हीकल चला रहा हूं और मैंने ब्रेक अप्लाइड कर दिए, मैंने क्या अप्लाई कर दिए? ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। इन दैट केस क्या आ जाएगी बेटा? रिटार्डेशन आ जाएगी। रिटार्डेशन के लिए बड़े ध्यान से समझना, रिटार्डेशन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हो रही है इन दैट केस ग्राफ की फॉर्मेशन कैसी रहेगी? इधर टाइम, इधर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो, लेकिन है यूनिफॉर्म ही भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ही है, तो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? यदि पोजीशन टाइम ग्राफ है स्क्वायर के ही, लेकिन ऐसा रह जाएगा, मतलब पिछले वाले ग्राफ से अपोजिट ग्राफ ड्रॉ हो जाएंगे अगर मेरे पास समथिंग ऐसा कुछ बन रहा है तो। अब एक क्वेश्चन चेक करते हैं, आप थोड़ा सा मेरी हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन में। मेरे को वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे देता है, मुझे वो कौन सा ग्राफ दे देता है बेटा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे देता है, और उसके बाद यहां पर एक्सेलरेशन, यहां पर टाइम। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मुझे वो गिवन दे रहा है, कहता है इस ग्राफ को कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको इस ग्राफ को कन्वर्जन करवाना है। अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रही है टी नॉट टाइम तक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रही है टी नॉट टाइम तक। टी नॉट टाइम के बाद एक्सेलरेशन 0 पर ही आ जाएगी बेटा, गिर जाती है। मैं ज्वाइन करवा देता हूं, इसको डार्क लाइन कर देता हूं। कंफर्म? पहले एक्सेलरेशन थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब
टी नॉट टाइम तक, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपकी हेल्प करता हूं थोड़ी सी बनाने में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टी नॉट टाइम तक एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट है, मींस कौन सी मोशन हो रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इस केस में स्ट्रेट भाई एक्सेलरेशन सेम रह रही है, वही केस किया ना मैंने भाई, 2.5 यहां, 2.5 यहां, 2.5 यहां, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। क्लियर है? इसके बाद टी नॉट पॉइंट तक ही हो गई। कहां तक हो गई बेटे? टी नॉट पॉइंट तक मेरे पास कैसी वेलोसिटी है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है। टी नॉट के बाद, टी नॉट के बाद एक्सेलरेशन कैसी हो जा रही है बेटा? जीरो। टी नॉट के बाद एक्सेलरेशन कैसी हो जा रही है? जीरो हो जा रही है। तो इन दैट केस वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो रहेगी। इट मींस क्या कहेंगे हम लोग बेटे? भाई वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तभी तो भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। भाई ये जीरो कब आएगी? जब भाई टाइम तो कभी जीरो होगा ही नहीं। टाइम को तो आप लोग रोक ही नहीं सकते, आपके पास इतनी पावर ही नहीं है कि आप टाइम को रोक पाओ। क्लियर? तो इसलिए इसके बाद वेलोसिटी को आपने कांस्टेंट कर देना है। समझ गए? भाई इसने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया, उससे मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ किया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ हो गया। ध्यान रहेगा इतना। अब एक चीज और, बड़े ध्यान से सुनना भैया, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ये टर्म है मेरे पास कि हमारे पास जो एरिया है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मुझे ध्यान से सुनना, मैं दो टर्म लिख रहा हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों प्रोवाइड कर देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर आने वाला एरिया हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू दे देता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब कैसे मैं दोनों की वैल्यूज निकालूंगा? क्या डिफरेंस है भाई? किस केस में हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस चीज पर न्यूमेरिकल प्लस प्रोजेक्टाइल के कुछ फॉर्मूले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा।